आगमन का जो है स्वागत करते हैं। मेरा आपसे आप सबों से आग्रह है कि आप हमारे बारे में कोई बहुत बात बोलिएगा, उसका फायदा नहीं है। आप हमारे कार्यशैली से जो काम हम कर रहे हैं उससे थोड़ा बहुत प्रभावित होंगे तभी यहाँ आए हैं। तो हम कितने महान व्यक्ति हैं, क्या बढ़िया काम कर रहे हैं, उस पर बोलने की कोई जरूरत नहीं है। आपके जो सवाल हैं, आपकी जो शंकाएं हैं, आपका जो सुझाव है, आप वो बताइए और मैं कोशिश करूंगा कि अपनी क्षमता के अनुसार उसका जवाब दूं, ताकि आप संतुष्ट होकर ये निर्णय ले सकें सोच समझकर कि क्या आपको इसमें भागीदार बनना चाहिए या नहीं बनना चाहिए। हम क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं तो 2 साल से सबके सामने है। आप अपना परिचय दीजिए। अगर ये रखेंगे तो बहुत लोगों का सवाल हम लोग ले पाएंगे। आप अपना परिचय दीजिए और आपके सवाल, शंका और सुझाव, इसी 3 बात पर बोलना है। मेरा आपसे ये आग्रह रहेगा। मेरा नाम डॉक्टर रामाधार तिवारी, मैं यहाँ गायनेकोलॉजिस्ट के रूप में प्रैक्टिस कर रहा हूँ और 3 मेडिकल कॉलेज के हेड डिपार्टमेंट से रिटायर किया, दरभंगा, सासाराम, गया। और मेरी पढ़ाई पटना मेडिकल कॉलेज से हुई और मैं 1965 में साइंस कॉलेज गया और उस समय से कई मूवमेंट हमने देखा। केपी साहब की फायरिंग से लेके महामाया बाबू के जिगर के टुकड़े से लेके जेपी मूवमेंट मेरे कॉलेज से ही करीब करीब शुरू हुआ था। वहाँ मूवमेंट मैंने सारी बातें देखी और प्रशांत जी, मैं आपको एश्योर करना चाहता हूँ कि मैं 2 अखबार पढ़ता हूँ 2 घंटा। मैं आपकी बात जरूर पढ़ता हूँ और एक तरह से फैन नहीं कहिए, आशा जगती है कि कोई एक आदमी तो आया, कम से कम अपना सोच छोड़ के समाज के बारे में कुछ सोच रहा है, बिहार के बारे में सोच रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन पहले हम लोग पढ़ाई होती थी, गवर्नमेंट जो होती है फॉर द पीपुल, ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल। अब तो हो गया है ऑफ द कास्ट, बाय द कास्ट एंड फॉर द कास्ट। इसको आप कैसे डील करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। एक बात। दूसरी बात, कल परसों मैंने देख रहा था आपका इंटरव्यू, एक क्या नाम है उनका, इंटरव्यू चल रहा था। उन्होंने पूछा कि आप पहले तो ऐसा होता था वैसा होता था, तो आप थोड़ा सा इरिटेट हुए, जो हमको अच्छा नहीं लगा। कहा कि पुरानी बात छोड़ दीजिए। मैं चिकित्सक हूँ और हम लोग अगर पुरानी बात छोड़ दें तो मैं भविष्य की बात नहीं कर सकता हूँ। क्या गलती मैंने की, हम सुधार करते हैं आगे में। तो मैंने देखा है जेपी मूवमेंट को अपने सामने, आज जनता पार्टी के नाम पे एक आदमी भी नहीं है। एक आदमी जो थे भी बदल के चले गए। तो इसलिए कि वो अनप्लान वो प्रोग्राम हुआ था, अनप्लान। समय नहीं है तो मैं कह सकता हूँ, तो डिटेल बता सकता हूँ कैसे हुआ। कुछ लोग गए जेपी के बाद आप बोल दीजिएगा अब्दुल गफूर साहब को, तो मान जाएंगे। और अब्दुल गफूर कहा कि नहीं होगा, तो कहा कि हम खुद जाएंगे। कहा कि खुद जाइए। अब खुद गए, नतीजा हुआ तो कोई नहीं। लेकिन आप सोच विचार कर इस पर आए हैं और सारी बातों को सोच रहे हैं। इसलिए आपके साथ पूरा समाज है, समाज की कोई कमी नहीं है, लेकिन पुरानी बातों को जरूर याद रखेंगे कि कैसे क्या हुआ, क्या गड़बड़ी हुई, कहां हम फेल हो गए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। कुछ लोगों ने अपना सवाल रखा है, कुछ लोगों का सवाल बाकी होगा। आपको बीच में इसलिए रोक रहे हैं कि बहुत ज्यादा सवाल और ले लेंगे तो हमारे दिमाग से उतर जाएगा कि आपने सवाल पूछा क्या था। तो सबसे पहले तो बिहार जैसे जगह में, गया में इतने लोग बैठ के किसी राजनीतिक चर्चा और संभावना पर बात करने के लिए बैठे हैं, ये अपने आप में अजूबा घटना है। बिहार में जाति, वर्ग, समाज, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग एक साथ बैठे और ये सवाल करें कि नेताजी से या जो इसका अगुवा है उससे आप सवाल कर रहे हैं कि बताओ जरा कि शिक्षा कैसे सुधारोगे। ये अभियान की सबसे पहली सफलता है कि कम से कम आपको इतना हिम्मत तो हुआ, इतनी आपकी जिज्ञासा तो हुई कि घर से निकलकर आप आए और ये पूछ रहे हैं कि भाई तुम शिक्षा कैसे सुधारोगे। तुम कह रहे हो कि पलायन रोक दोगे, तो कैसे रोक दोगे, हमको समझाओ। तो हम आपके सवाल का जवाब देंगे। ये तो अच्छी बात है कि आप पूछ रहे हैं,
लेकिन जितने आप सो कॉल्ड यहाँ प्रबुद्ध लोग बैठे हैं, अपने आप को भारी इंटेलेक्चुअल, पढ़े लिखे, समझदार, अनुभवी लोग, मेरे भाई बिहार की दुर्दशा जो है और आप जैसे लोगों की जो उसमें भूमिका है, उसके विषय में ग्रीस के एक बहुत बड़े दार्शनिक प्लेटो ने आज से सैकड़ों साल पहले बताया, यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी, बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर आप राजनीति में भागीदार नहीं बनेंगे तो इस बात की तैयारी रखिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो बिहार में ये जितने इंटेलेक्चुअल सवाल जवाब अनुभव लेकर आए हैं, आपको किसी प्रशांत किशोर का इंतजार क्यों हो रहा था? आपको किसने रोका था ये प्रयास करने के लिए? किसने रोका था? आपको अपने आप ने रोका था। आपको अपनी व्यक्तिगत जो महत्वाकांक्षा स्वार्थ है उसने रोका था। आपको अपने परिवार की चिंता ने रोका था। कैसे जाएंगे? किसी ने कहा कि प्रशांत जी आप पर भरोसा है इसलिए लोग इतने आए। प्रशांत जी पर भरोसा क्यों है? इसलिए नहीं कि हम 2 बरस से पैदल चल रहे। अरे अगर हम 2 बरस नहीं 10 बरस भी पैदल चले तो भी यहाँ का 10% आदमी भी यहाँ नहीं आता। हम जब पैदल चलते हैं, जब चलना शुरू किए थे तो लोग हंसता है, ये घूम रहे हैं पैदल, इनका घूमने से क्या होगा। फिर कोई बगल वाला बताता है भाई प्रशांत किशोर है, अच्छा यही आदमी जो चुनाव जिताता है। तो फिर आदमी सोचता है अरे बाप रे, ये आदमी कितना भी चालाक हो और कुछ हो चाहे नहीं, इसको तो चुनाव राजनीति का समझ है। तो सोचता है अगर कर रहा है तो कुछ न कुछ सोचिए कि कर रहा होगा। कहता है चलो इसकी बात सुन लेते हैं, इधर गमछा डाल देते हैं, कहीं कुछ बना दिया बड़ा तो हम पीछे न छूट जाए। तो आप अपना पीठ मत थपथपाइए कि आप प्रशांत किशोर के परिश्रम से या इस अभियान के प्रयास से आप आए हैं। आप उस प्रशांत किशोर को सुनने आए हैं जो 2 बरस से चल रहा है, लेकिन जिसके बारे में आप जानते हैं कि 10 बरस से ये आदमी सरकार बनाता बिगाड़ता है। अगर 10 बरस हमने वो काम नहीं किया होता तो यकीन जानिए इसमें से 10% लोग भी यहाँ आने वाले नहीं थे। कोई नहीं आता है। ये बड़ी बड़ी बात कह के अपना दिल मत बहलाइए कि अचानक से आज आप समाज के प्रति चिंतित हो गए कि बिहार से सुधरेगा। ना रे भाई, आप देख रहे हैं कि कुछ नया बन रहा है, पढ़े लिखे बनने की संभावना बन रही है, तो आप चाहते हैं कि आप भागीदारी हो, उसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन दुनिया भर में प्रबुद्धों की ये प्रवृत्ति है। प्रबुद्ध लोग जो हैं वो हवा का रुख देखने समझने के बाद ही कोई निर्णय लेते हैं, वो पहले चलने वाले लोग नहीं है। आपका पहला तत्व जन सुराज कैसे बनेगा, इसका जो नाम है जन सुराज का क्या मतलब? सुराज मतलब सुंदर राज, लेकिन किसका सुंदर राज? आप कांग्रेस वालों से जाकर पूछिए तो कहेगा कि जो कांग्रेस ने राज किया वही सुंदर राज है। भाजपा वालों से जाकर पूछिए तो कहेगा कि कांग्रेस ने तो देश को लूट के बर्बाद कर दिया, जो मोदी जी चला रहे हैं यही सुंदर राज है। नीतीश कुमार से जाकर पूछिएगा तो कहेगा भाग सबको कुछ बुझाता है, ये तो हम आए तो बिहार में कुछ हुआ, न तो बिहार में तो कुछ था ही नहीं। जिसकी भी सत्ता है वो अपने राज को ही सबसे सुंदर राज बताता है। तो जब हमने इसकी परिकल्पना पर काम करना शुरू किया तो देश भर में विशेषज्ञों से बात की कि भाई सुराज को परिभाषित कैसे किया जाए, किस चीज को सुराज कहा जाए। जिसको आज मोदी जी का शासन सुराज लग रहा है, मुसलमानों की एक बड़ी आबादी उसको सुराज नहीं मानती है। जिसको कांग्रेस का शासन सुराज लग रहा था, आज एक बहुत बड़ा वर्ग है जो राष्ट्रवाद के नाम पर उसको सुराज नहीं बताता है। तो सारे मंथन चिंतन के बाद
लोगों ने कहा कि नहीं, जो बात महात्मा गांधी ने बताई कि जब भी आप निर्णय लेते हैं, जब भी कोई आप सरकार में है, कोई नियम बनाते हैं और आप इसको जांचना चाहें कि सही है कि गलत, तो ये देखिए कि जो कर रहे हैं उससे समाज में खड़े अंतिम व्यक्ति का कुछ लाभ हो रहा है कि नहीं। अगर हो रहा है तभी वो सुराज है। तो इसलिए इसका नाम सुराज से बदलकर हमने किया जन सुराज, जनता का सुंदर राज। प्रशांत किशोर का नहीं, मोदी का नहीं, नीतीश का नहीं, लालू का नहीं। अब भाई साहब कहेंगे तो थियरी है, होगा कैसे? होगा ऐसे कि जब दल बने तो दल किसी प्रशांत किशोर व्यक्ति के द्वारा बनाया हुआ दल न हो, कोई जाति विशेष उस दल को न बनाए, कुछ परिवार के लोग, कुछ समूह के लोग दल न बनाए। दल बिहार का हर वो आदमी मिलकर बनाए जो चाहता है कि बिहार में एक बेहतर विकल्प की जरूरत है। इसीलिए 2 बरस में दल नहीं बना। लोगों को फर्क नहीं समझ में आता। हम कह रहे हैं कि हमने दल नहीं बनाया है, तो कहता है दल तो बनबे ना करेगा। उसमें फर्क है। हम दल बनाकर भी तो ये अभियान चला सकते थे, लेकिन तब वो मेरा दल होता जिसमें आप शामिल हो सकते थे और शामिल नहीं हो सकते थे। लेकिन जो 2 अक्टूबर को दल बन रहा है वो प्रशांत किशोर का दल नहीं है। प्रशांत किशोर उसमें एक मुख्य भूमिका में है, सूत्रधार हैं, इसके कुम्हार हैं, लेकिन दल को बना रहे हैं 1 करोड़ लोग बिहार के मिलके। और ये सुनिश्चित करने के लिए कि प्रशांत किशोर इसको बनवाने में इनकी भूमिका है, इनको ज्यादा लाभ न मिल जाए, हमने पहले दिन से कहा कि जब ये दल बनेगा तो इस दल का नेता प्रशांत किशोर नहीं बनेंगे। जो लोग इसको मिलकर बनाएंगे वही लोग मिलकर ये तय करेंगे कि इस दल का नेता कौन होगा, इसका संविधान कौन कैसा होगा, इसकी प्राथमिकता कैसे और किस बात पर होगी, ये वो लोग तय करके करेंगे। अब नेता लोग पहले ये भी कर चुका है, कहता है कि चुनाव होगा, फिर सब लोग बैठता है, अब बैठ के कहता है कि सोनिया गांधी ऑथराइज कर दिया गया, लालू जी को सब ने मिलकर ऑथराइज कर दिया। तो संभव है कि जनसुराज में भी लोग यही कह दे। इसलिए हमने कहा कि भाई हम उम्मीदवार ना हैं ना हो सकते हैं। अगर तुमको चुनना है तो तुम्हारी मजबूरी है, आपस में ही चुनना पड़ेगा। प्रशांत किशोर 2 अक्टूबर लोगों ने कहा कि भैया अगर इसके बाद भी नेता बन जाएगा तो लोग तो यही कहेंगे तो चला तो प्रशांत किशोर रहे पीछे से, आगे ये लोग बना दिया है। तो आपकी भूमिका भी तय होनी चाहिए। तो हमारी भूमिका क्या है? 2 तारीख को जब दल बन जाए, दल के पदाधिकारी नेता का चुनाव हो जाए, दल का संविधान आपके सामने आ जाए, दल की प्राथमिकता आपके सामने रख दी जाए, तो प्रशांत किशोर वापस 2 अक्टूबर से जो काम 2 बरस से कर रहे हैं उसी काम को और मजबूती से करें। गांव-गांव में घूमकर, पैदल चलकर जनता को जगाने समझाने का प्रयास जारी रखें। तो प्रशांत किशोर जन सुराज अभियान में ही रहेंगे, दल में नहीं जाएंगे, और अभियान को लेकर घर घर पहुंचाने की जिसको सुनकर आप जुटे हैं, इसको और मजबूती दिया जाए, वही काम करते रहेंगे। ऐसे बन सकता है जनता का सुंदर राज। लेकिन उसमें सबसे बड़ी बात है, आपने से जो लोग समझते हैं उम्मीदवार कौन बनेगा। लोगों को इससे मतलब नहीं है कि पार्टी कौन बना रहा है, कोई बनाए, विधायक का टिकट किसको मिलेगा, इसी में आपका जीवन बीत रहा है। लोगों को वही बात समझ में आती है, इसका उम्मीदवार का चयन कैसे होगा। आपको लग रहा है प्रशांत किशोर करेंगे कि जो नया नेता चुना जाएगा वो करेगा, कोई पैसे वाला करेगा। तो इसमें जो संविधान में बात लिखी जा रही है, अभी हमने पिछले मीटिंग में भी बताया, अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा जाता है। कभी आपने सोचा कि रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जो लड़ रहा है उसको उम्मीदवार कौन बनाता है? उसको तो कोई नेता नहीं कहता है कि इस बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव लड़ेंगे,
ये कैसे बनाया जाता है, ये कैसे तय होगा कि कमला हैरिस इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार बनेंगी? वो तय ऐसे होता है कि जिसको भी उम्मीदवार बनना है वो आदमी अपना नाम रिंग में डाल सकता है, पब्लिक के सामने रख सकता है कि भाई हम इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार बनेंगे, और 6 महीना साल भर तक पूरे अमेरिका में घूमकर आपको बताना है कि आप सबसे बेहतर उम्मीदवार कैसे हैं। और डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़े हुए लोग या रिपब्लिकन पार्टी के से जुड़े हुए लोग अपने सारे उम्मीदवारों के उनके बैकग्राउंड को देखता है, उनके भाषण को सुनता है, उनके क्रेडेंशियल्स को चेक करता है और फिर वोट देकर बताता है कि नहीं, इस बार कमला हैरिस डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार होंगी, इस बार डोनाल्ड ट्रंप होंगे रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार। तो जन सुराज में भी यही व्यवस्था बनाया जा रहा है। उम्मीदवार का चयन प्रशांत किशोर नहीं करेंगे, दल में जो नेता चुना जाएगा वो भी नहीं करेगा, किसी सर्वे के आधार पर नहीं किया जाएगा। जब पार्टी बन जाएगी तो 243 विधानसभा में हर विधानसभा से 5 से 7 सबसे काबिल लोगों का नाम संभावित उम्मीदवार के तौर पर घोषित किया जाएगा। अब उन 5-7 लोगों पर जिम्मेवारी है कि वो क्षेत्र में घूमें, अपना प्लान बताएं, कितना बढ़िया वो काम कर सकते हैं आपको समझाएं, और फिर उस क्षेत्र में जुड़ा हुआ जन सुराज के जितने संस्थापक सदस्य हैं उनकी पंचायत बैठेगी और उस 5 में से जिसको लोगों ने चुन लिया वही जन सुराज का उम्मीदवार हो गया। जिसको चुन लिया वही उम्मीदवार हो गया। आपके परिवार, आपके बाप दादा क्या करते हैं, आपके पास पैसा कितना है, आपकी जाति क्या है, इसका कोई महत्व नहीं है। जिसको उस क्षेत्र की जनता ने चुना वही जन सुराज का उम्मीदवार है। ऐसे बनेगा जनता का सुंदर राज। अब आपने और सवाल किए, प्रशांत जी, हम लोग जानते हैं आप चुनाव बड़ा लड़ाते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहां तो जाति से कैसे निपटिएगा? कुछ लोग पूछेगा कि भैया यहां तो बाहुबल के बगैर चुनाव नहीं लड़ा जा सकता। पिछले 8-10 वर्षों में बिहार में पैसे का बोलबाला भी चुनाव में थोड़ा बढ़ा है। बहुत नहीं है क्योंकि बहुत गरीब राज्य है, लेकिन बिहार के नजरिए से थोड़ा पैसे का प्रभाव बढ़ा है। तो ये 3 यक्ष प्रश्न जो है, जो सामान्य आदमी को राजनीति में आने से रोकता है कि पैसा बहुत चाहिए, जाति चाहिए और बाहुबल चाहिए। इन तीनों सवालों को ध्यान से सुनिए और समझिए कि ये कितनी इसमें सच्चाई है और कितना ये 1200 परिवारों का प्रोपेगेंडा है, ये आप में डर बैठाने के लिए कि कोई डर के मारे राजनीति में आए ही नहीं। तो सबसे पहले पैसा पर चलिए कि क्या आपके पास अगर पैसा नहीं है तो आप राजनीति में आकर सफल हो सकते हैं या नहीं। तो मेरे भाई, पैसा जो है वो पेट्रोल के जैसा है। अगर आपके पास गाड़ी है तो पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन अगर आपके पास गाड़ी ही नहीं है तो कितना भी पेट्रोल आपके पास आ जाए, उस पेट्रोल के डब्बा पर बैठ के कहीं नहीं जा सकते। तो सामाजिक राजनीतिक जीवन में भी जो राजनीति करना चाहता है, अगर उसको जनता का समर्थन है तो समाज किसी न किसी तरीके से उसकी मदद करके उसको मदद आगे बढ़ने के लिए अवसर देता है। अब ये हमारे कहने पर आप मत जाइए, भाई तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं। अब आप देखिए, जिस दिन बिहार की जनता ने नीतीश कुमार को राजा बनाया, नीतीश कुमार भी किसी धन्ना सेठ के लड़के नहीं थे। आज से 30-40 वर्ष पहले जब कर्पूरी ठाकुर को इस देश राज्य ने नेता बनाया, कर्पूरी ठाकुर भी किसी जमींदार के लड़के नहीं थे। बगल में ममता बनर्जी हैं, उसके बगल में योगी आदित्यनाथ हैं, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है। जिस राज्य में भी जिसको भी आप नेता मानते हैं, ये ध्यान रखिए
जब उस आदमी को समाज ने नेता बनाया तब वो आदमी पैसे वाला नहीं था। नेता बनने के बाद चोरी करके पैसा वाला बन गया, वो अलग बात है। तो ये आपको क्या बताता है? आपको समाज का नेतृत्व करने के लिए पैसा वाला होना जरूरी नहीं है। हाँ, नेता बनने के बाद आपका मन है तो लूट के पैसा वाला हो जाइएगा। फिर आपको क्यों लगता है कि पैसा चाहिए? वो इसलिए कि एक बार जो नेता बन गया, जब वो चलता है तो 10, 20, 50 गाड़ियां चलती हैं। वो टिकट चुनाव में करोड़ों रुपया खर्च होता है, तो आपको लगता है तो भैया इतना रुपया लगेगा ही लगेगा। ऐसी बात नहीं है। अगर आपके पास वोट है तो नोट का जुगाड़ हो जाएगा। बहुत नोट है तो वोट का गारंटी नहीं है। आप पढ़ते हैं कि भाजपा के पास बहुत पैसा है, भाजपा के पास बहुत पैसा है इसलिए चुनाव जीत रहा है। ना, भाजपा चुनाव जीत रहा है इसलिए उसके पास बहुत पैसा है। उल्टा है। अगर नहीं होता तो भाजपा के अकाउंट में तो 4000 करोड़ है, अंबानी जी के अकाउंट में 40,000 करोड़ होगा, लेकिन उनको 20 करोड़ लोग वोट नहीं दे सकता है। वोट है, नोट का जुगाड़ थोड़ा कम या ज्यादा हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। दूसरा, आपको लगता है कि हमारी जाति नहीं है तो हम कैसे लड़ेंगे? बिहार में सबसे बड़ा प्रश्न है ये। जहां जाइए पढ़ा से पढ़ा आदमी, समझदार व्यक्ति यही पूछता है। सब बात तो प्रशांत जी ठीक है, आपका हर बात मान लिए, जाति से कैसे निपटिएगा? हम आपको बताते हैं जाति से कैसे निपटेंगे। जन सुराज जाति से कैसे निपटेगा उसको छोड़ दीजिए। आप पहले देखिए, डॉक्टर साहब ने कहा कि 90 के बाद यहां जातियों का बहुत बढ़ावा हो गया है। तो आप देखिए कि 90 के बाद जातियों का राजनीति पर कितना प्रभाव है। हम आपको चालू हुई, उसके बाद जो सहानुभूति की लहर चली, उसमें सब जात पात लोग भूलकर कांग्रेस को वोट दे दिया। कर्पूरी ठाकुर जैसे बड़े लीडर चुनाव हार गए। आप इस बात को कागज पर लिख लीजिए कि 84 में एक बड़े नेता की मृत्यु हुई, एक बड़ी घटना हुई, और उस घटना से की सहानुभूति से उपजी हुई लहर से समाज में जाति पाति टूट गया। फिर पूछेंगे 1989 में क्या हुआ? जनता दल ने पूरे बिहार झारखंड को स्वीप किया, बीपी सिंह प्रधानमंत्री बने। जनता दल को कैसे वोट मिल गया? बीपी सिंह के जाति के तो 3% लोग रहते हैं बिहार में। तो आप में से लोग बताएंगे कि भैया जात का बात कहां है? फोर्स इतना बड़ा मुद्दा हो गया, पूरा देश में भ्रष्टाचार के नाम पर, बोफोर्स के नाम पर नारा हुआ, राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। लोगों ने जाकर कांग्रेस राजीव गांधी को हटाने के लिए, बीपी सिंह को जिताने के लिए वोट दे दिया। इसको भी लिख लीजिए। फिर आपसे पूछेंगे 2014 में क्या हुआ? लालू नीतीश जातीय समीकरण सब धरा का धरा रह गया। भाजपा वाला 30, 32, 35 सीट जीतकर चला गया। आप लोग बताएंगे कि भाजपा का यहां ताकत थोड़े ना है। वो तो 14 में जो मोदी जी का लहर चला, उसमें 39 सांसद एनडीए का जीत गया। आप बताएंगे कि भैया बहुत कांटे का मुकाबला था। जो पुलवामा हुआ ना, उसके बाद जो आग लगी कि भैया घर घर से आदमी जाकर भाजपा को वोट दे दिया। ये 4 आपको मैंने घटना बताई जो पीछे हुआ है, आगे होगा छोड़ दीजिए। पीछे जो हुआ है 84 एक घटना है और उससे बनी हुई सहानुभूति की लहर। 89 एक विषय है भ्रष्टाचार बोफोर्स, उससे बनी हुई लहर। 2014 एक व्यक्ति है नरेंद्र मोदी, उसकी बनाई हुई लहर। 2019 विचारधारा राष्ट्रवाद राष्ट्रीय सुरक्षा, उसके नाम पर बनी हुई लहर। ये आपको क्या बताता है कि अगर समाज में अगर कभी कोई व्यक्ति, कोई विषय, कोई घटना, कोई विचारधारा समाज के इमेजिनेशन को, समाज के विश्वास को जीत ले,
तो समाज में ये ताकत है कि वो जातियों से ऊपर उठकर वोट करता रहा